फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। दोस्तों, अशोक एक सम्राट का नाम है जो कि मौर्य वंश के सम्राट थे। सम्राट अशोक को अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सम्राट अशोक ने शस्त्र का त्याग कैसे किया था। दोस्तों, शस्त्र और अस्त्र आप लोग जानते होंगे, तो शस्त्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है। एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। तो अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है। दोस्तों, अस्त्र वैसा हथियार है जिससे आप अपने दुश्मनों पर उसको फेंक कर वार करते हैं। अस्त्र और शस्त्र दोनों ही हथियार है, ठीक है। देखिए, किसी स्पेशल हथियार का नाम अस्त्र और शस्त्र नहीं है। अस्त्र वैसा हथियार है जिससे आप अपने दुश्मनों पर फेंक कर वार करते हैं। एग्जाम्पल में है गदा, भाला इत्यादि। दोस्तों, भाला को दुश्मनों पर फेंक कर ही वार किया जाता है, लेकिन अगर आप गदा को अपने हाथ में लेके ही दुश्मनों पर वार करेंगे तो वो गदा उस टाइम अस्त्र नहीं शस्त्र कहलाएगा, ठीक है। अगर आप गदा को दुश्मनों पर फेंक कर मारेंगे तो गदा क्या कहलाएगा, अस्त्र कहलाएगा। शस्त्र क्या होता है, शस्त्र वैसा हथियार है जिसको आप अपने हाथ में पकड़ कर ही दुश्मनों पर वार करते हैं, जैसे कि तलवार हो गया। और बंदूक भी शस्त्र है। बंदूक क्या है, शस्त्र है। कैसे, जब कोई किसी को गोली मारता है तो गोली उससे निकलकर, बंदूक से गोली निकल कर जाती है, लेकिन बंदूक आपके हाथ में ही रह जाता है। तो इसलिए बंदूक क्या है, शस्त्र है। तलवार क्या है, शस्त्र है। लेकिन गदा, भाला ये सब क्या है, अस्त्र है। आपको यहाँ पर ये समझना होगा सिर्फ कि अस्त्र वैसा हथियार है जिससे हम अपने दुश्मनों पर फेंक कर वार करते हैं, और शस्त्र वैसा हथियार है जिससे हम दुश्मनों पर उस हथियार को अपने हाथ में पकड़ कर ही वार करते हैं। तो उसको हम शस्त्र कहते हैं और उसको अस्त्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका अस्त्र और शस्त्र वाला कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में क्या दिया गया है, इस चैप्टर में दिया गया है कि सम्राट अशोक ने शस्त्र का त्याग कैसे किया था, किस वजह से किया था। और जो सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध एक धर्म का नाम है, ठीक है। तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के 2 वर्ष पहले ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दोस्तों, कलिंग के लिए लड़ाई लड़ने के बाद सम्राट अशोक ने कभी शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने उसी समय शस्त्र त्याग करने का निर्णय ले लिया था। उन्होंने शस्त्र को त्याग कर दिया था। उन्होंने कसम खाई थी कि अब मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो कलिंग की लड़ाई के बाद उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा। तो चलिए हम बंशीधर श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी इस एकांकी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि सम्राट अशोक ने शस्त्र का त्याग क्यों किया था। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग, और ये एक एकांकी है। ये एकांकी लिखी गई है बंशीधर श्रीवास्तव जी के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथानायक का मार्मिक विकास करती है, शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। इस लिहाज से पाठ की उपादेयता उल्लेखनीय है। अभिनय, नाटकीय दृश्यों का संयोजन, प्रवाहमयता की दृष्टि से पाठ विशिष्ट है। दोस्तों, इस एकांकी से आपको ये शिक्षा दी जाती है कि शांति हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमें शांति से रहना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें लड़ाई झगड़े ये सब नहीं करना चाहिए। और इसमें अभिनय दिखाया गया है, नाटक वगैरह इसमें दिखाया गया है। तो इस एकांकी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एकांकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइस। मैंने इसको पहले पढ़ा है एंड फिर मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर ये पहला दृश्य दिया गया है। जैसे कि कोई नाटक होता है ना, जैसे फर्स्ट सीन, उसके बाद सेकेंड सीन, वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट सीन यानी कि पहला दृश्य आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। पहले दृश्य के बारे में इसमें दिया गया है, यानी कि पहले सीन में क्या होता है। तो पहले सीन में क्या होता है, देखिए, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध का पताका फहरा रही है, ठीक है। अब देखिए, शिविर क्या होता है। शिविर का मतलब होता है, देखिए, सैनिकों के ठहरने का जो जगह होता है, जो टेंट वगैरह लगा होता है, जिसको हम कैंप भी कहते हैं, तो उसको शिविर कहते हैं, ठीक है। सैनिकों के ठहरने का जगह उसको शिविर कहा जाता है। एकांकी 1 अंक वाले नाटकों को कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको 1 एक्ट प्ले कहा जाता है। एकांकी में एक ही कहानी और एक ही घटना होती है।
इस एकांकी में आपको सम्राट अशोक के जीवन की एक घटना की ये सारी व्याख्या इसमें अच्छे से आपको की गई है। सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा कि सम्राट अशोक ने शस्त्र का त्याग क्यों किया था, तो इसको एक एकांकी के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, वैसे इनके जीवन के और बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन इस एकांकी में हमें इनके जीवन का बस एक कहानी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो इसमें दिया गया है कि एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। शिविर के बारे में मैंने आपको बता दिया, सैनिकों की ठहरने का जो जगह होता है उसको शिविर कहते हैं। तो एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं, बीच में मगध की पताका फहरा रही है। ठीक है, बीच में मगध का झंडा फहरा रहा है। पताका का मतलब होता है झंडा। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, देखिए, अपने शिविर में सम्राट अशोक टहल रहे होते हैं और कुछ सोचते हुए आसन पर यानी कि बैठने के स्थान पर वो बैठ जाते हैं। फिर अशोक स्वतः यानी कि वो खुद से कहते हैं कि आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? फिर इधर से द्वारपाल आता है। फिर द्वारपाल कहता है, सिर झुकाकर सम्राट अशोक के सामने द्वारपाल कहता है, राजन, संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता यानी कि जो समाचार देने वाला जो होता है उसको संवाददाता कहते हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा के यहाँ संवाददाता होते थे, गुप्तचर होते थे, जो राजा को समाचार देते थे कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, मतलब जो भी रिलेटेड उनसे समाचार होता था वो समाचार राजा तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो वही द्वारपाल कहता है कि संवाददाता आना चाहता है। अशोक कहते हैं आने दो। संवाददाता कहते हैं, संवाददाता शिविर में प्रवेश करता है और कहता है, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। देखिए, संवाददाता और गुप्तचर में अंतर है। गुप्तचर यानी कि गुप्त रूप से वो समाचार इकट्ठा करता है और सम्राट के पास पहुंचाता है, और संवाददाता का काम है सिर्फ गुप्तचरों द्वारा या फिर कहीं से भी जो समाचार आया है महल में, राजमहल में या फिर जहाँ भी राजा हैं, तो वो समाचार राजा तक पहुंचाना। लेकिन गुप्तचर का काम है कि राज्य में घूम घूम कर गुप्त रूप से समाचार इकट्ठा करके राजा तक पहुंचाना। ठीक है, दाता कहता है कि गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक खुश होकर कहते हैं, अशोक मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। सम्राट अशोक कहते हैं, बोलते क्यों नहीं तुम, चुप क्यों हो? तो फिर संवाददाता कहता है धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है, फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया। ठीक है, संवाददाता कहता है कि कलिंग दुर्ग के फाटक यानी कि गेट आज भी बंद है, तो फिर मैं किस मुंह से आपको कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है। सम्राट अशोक उत्तेजित होकर कहते हैं, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। संवाददाता कहता है, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। सम्राट अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हैं। ठीक है, और कहते हैं, बंद हैं तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से वो जाने का संकेत करते हैं, किसको? संवाददाता को। तो वहां पर पहला दृश्य कंप्लीट हो चुका था, अब ये दूसरा दृश्य है। ठीक है, फिर दूसरे दिन प्रातःकाल यानी कि सुबह में दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठते हैं। उनके पास उनका सेनापति है, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। तो कलिंग दुर्ग के बाहर वो घोड़े पर बैठे हुए हैं और अस्त्र शस्त्र उनके पास है, यानी कि सारे हथियार उनके पास है, और कलिंग दुर्ग का फाटक बंद है। मतलब कलिंग दुर्ग के आगे वो अपने घोड़े और हथियार और सेनाओं के साथ वो खड़े हैं। अब देखिए अब क्या होता है। अशोक कहते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध का पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। तो सब सैनिक तलवार खींचकर कहते हैं, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। फिर देखिए क्या होता है आगे। सहसा यानी कि अचानक से दुर्ग का फाटक खुल जाता है। अचानक से दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है।
शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी से दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। ठीक है, जैसे ही वो लोग अपनी तलवार खींचकर कहते हैं कि मगध की जय, सम्राट अशोक की जय, तो अचानक से दुर्ग का फाटक खुलता है और वो लोग देखते हैं कि हथियार लेके बहुत सारी स्त्रियां आगे बढ़े जा रही है और उसमें एक स्त्री ऐसी है जो कि पुरुष भेष में है और चंडी से दिखाई देती है। तो वो स्त्री कौन थी? वो कलिंग महाराज की बेटी पद्मा थी। ठीक है, स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। स्त्रियों की जो सेना थी अशोक की सेना से वो कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। अब पद्मा कहती है आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना यानी कि युद्ध करना है, लड़ाई करना है। ठीक है, तुम प्रण करो। पद्मा कहती है अपने सैनिकों से, उनकी जो स्त्रियों की सेना थी उनसे वो कहती है तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। तो वो अपने सैनिकों से कहती है कि तुम लोग प्रण लो कि अपनी जन्मभूमि को पराधीन होते हुए यानी कि हारते देखने से पहले तुम हमेशा के लिए मृत्यु की गोद में समा जाओगी, यानी कि मर जाओगी। ठीक है, तो वो सभी स्त्रियां प्रण लेती है कि हम हार नहीं मानेंगे। अब देखिए, सम्राट अशोक स्वतः मतलब अपने आप से कहते हैं यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं? सिर्फ सैनिक सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। वो सैनिकों से कहते हैं, जो उनके पास सेना थी उनसे कहते हैं सैनिकों स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। फिर वो आगे बढ़कर कहते हैं तुम कौन हो देवी? वो पद्मा से कहते हैं कि तुम कौन हो देवी? कौन कहते हैं? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक आगे बढ़कर पद्मा से कहते हैं कि तुम कौन हो देवी? तब पद्मा कहती है मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उसे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक कहते हैं अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा कहती है क्यों महाराज? अशोक कहते हैं शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। फिर राजकुमारी पद्मा कहती है और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। वो कहती है कि और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। फिर सम्राट अशोक उनके सामने सिर झुका लेते हैं। तो राजकुमारी पद्मा कहती है क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। सम्राट अशोक कहते हैं बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। इतना कहकर वो तलवार नीचे फेंक देते हैं। जब इतना सब कुछ वो राजकुमारी पद्मा सम्राट अशोक से कहती हैं तो सम्राट अशोक कहते हैं कि बहुत हो चुका राजकुमारी, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। फिर पद्मा कहती है यह क्या महाराज? फिर अशोक कहते हैं अपने सैनिकों से तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। वो अपनी सेना को कहते हैं। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। जब सम्राट अशोक कहते हैं अपने सैनिकों से कि तुम भी अपना तलवार नीचे फेंक दो और आज से सम्राट अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। ठीक है, तो सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें नीचे फेंक देते हैं। फिर राजकुमारी पद्मा आगे बढ़ती है और कहती हैं मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। सम्राट अशोक सिर झुकार कर कहते हैं तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है
और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका वह आपके आगे नत है, यानी कि आपके आगे झुका है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। तो राजकुमारी पद्मा कहती है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। ठीक है, अब तीसरा दृश्य है। तीसरे दृश्य में क्या है, अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से कहते हैं, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, फिर अशोक कहते हैं, मतलब उनके जैसे जैसे वो बौद्ध भिक्षु बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मेरे साथ तुम भी ऐसे ऐसे बोलो। ठीक है, क्योंकि उनको प्रतिज्ञा लेना था कि आज से मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो सम्राट अशोक कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। तो ये भी कहते हैं सम्राट अशोक कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक भी कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा, मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। सम्राट अशोक भी कहते हैं कि मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अब लास्ट में सम्राट अशोक कहते हैं फिर कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, और इस एकांकी के रचयिता हैं वंशीधर श्रीवास्तव। इनका नाम तो आपको अब तक याद भी हो गया होगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत बार इनका नाम लिया है, वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक का शस्त्र त्याग जिनके लेखक हैं वंशीधर श्रीवास्तव। तो यहाँ पर हमने एकांकी पूरा पढ़ लिया है। इस एकांकी के द्वारा आप लोगों ने देखा कि सम्राट अशोक ने किस तरह से शस्त्र का त्याग किया। आई होप आपको ये एकांकी समझ में आ गई होगी, आपको ये एकांकी अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।